वाला बोलते हैं कि 400 पार मोदी सरकार 2024 में, लेकिन हम बताना चाहते हैं जनता लोग को कि भाजपा बोल रहा है 400 पार। ये चीज़ मत बोलिए कि सीट पे 400 पार, पेट्रोल का रेट 400 पार, आटा का रेट 400 पार, डीजल का रेट 400 पार, ठीक है ना। शिक्षा पे और 400 पार, 400% टैक्स, इस सब पे बढ़ेगा 400 पार, महंगाई 400 पार। तो कहाँ गरीब के कुछ निरीक्षण मिले तब तो बड़कन के निरीक्षण मिला है, कहा तो बड़कन वोट दिले दुइयो सीट मिल जाएगा ना बीजेपी का तो बहुत है, बहुत है। जैसे हमने जब ये 10 साल पहले आए थे तो हम लोग क्या बोला करते थे, मोदी 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 करते थे ना। अब कहाँ आपको कोई मोदी मोदी करते दिखाई दे रहा है बिहार में? लालू यादव बिहार का बुर्ज खलीफा है, कोई हिला नहीं सकता है लालू यादव को। ऐसा फिर सरकार बनेगा उसी का। गरीब के मोदी जी राशन देता है, गरीब के मोदी जी राशन देता है, बड़कन के बोड़े बोड़े मिलता है, और गरीबा के 10 किलो 15 किलो में जो हो गया। हाँ बोलिए, हमरा और मौसमत है कॉलोनी, हमको कहता है कि कौन दी दुनिया ले कॉलोनी ले माँ, हमको कोई नहीं आगे पीछे बेटा बता, और जो मांगते हैं जो नहीं मिलता है कोई नहीं, गरीब को कोई नहीं देखे वाला। कितना चाहती है आपको, कितना अनाज मिले, कितना क्या चाहती है? अरे 35 किलो एक आदमी क्या है ना जी, 35 किलो देता है, 15 किलो दे दिया, कहानी खत्म है। अब बताइए कहते हैं 5। कहाँ से आई है चाची, बताइए? को बेटा है आपका? हमको एको बेटा नहीं है। कहाँ से आई है चाची, बताइए? हमको इस्लामपुर घर है। इस्लामपुर से आई है? हाँ, अच्छा। पटना में रहते हैं, चौका बर्तन करते हैं, खाते हैं, कौन देता है हमको? कोई नहीं है, न मर्दाना है, न बेटा है, न दुनिया है, न दाढ़ी, कोई नहीं है, घर द्वार भी नहीं है रहने के लिए। अच्छा। समझे? और तब हमको नहीं मिलता है। अच्छा। पेंशन भी आता है तो हुआ कि 2000 मिलेगा, वो 400 रुपये ऊपर से 1000 चला है, और नीचे आते तो 400 हो जाए, हो गया। अच्छा, क्या चाहेंगी कि सरकार आपको और क्या क्या प्रोवाइड? तो कहाँ गरीब के कुछ निरीक्षण मिले तब तो बड़कन के निरीक्षण मिला है, कहा तो बड़कन वोट दिले है, नेता सबका घूस मिला है पैसा। अच्छा, नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री आवास योजना था, आपको ये योजना का लाभ कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, तो आपको पता था इस योजना के बारे में? ले यहाँ से भागलपुर तक पता था, सगरो होता था जे। ठीक बोलते हो, ठीक है, बोलू ना। तो आपको जाना चाहिए था ना अपने नगर जाना चाहिए, कौची गरीब के मिलवे न करे था, चलते ढूंसी लड़ाइले गरीब बा। ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से 1 महीना भोजन चल जाएगा। बोल रहे हैं कि 5 किलो राशन से 1 महीना चल जाएगा भोजन। 5 दिन में आदमी 10 दिन का भोजन चलेगा। एक आदमी 250 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम खाता है, 1 केजी वाला आदमी खाना खा जाता है। तो 5 दिन तो भोजन देते हैं मोदी जी, अब बाकी 25 दिन क्या करेंगे, भूखले रहेगा? मोदी जी जो कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो क्या गारंटी मोदी जी का? तो बिहार में क्या दिए मोदी जी गारंटी? जो कहते हैं मोदी की गारंटी, हमको गारंटी मोदी गारंटी है, तो मोदी का क्या गारंटी है? बिहार में 2014 से आए हैं तो क्या बार बिहार में दौरा किए हैं? मात्र 5-10 साल में 2 बार इलेक्शन आया ना, तब मोदी जी, अमित शाह, JP नड्डा हो या राजनाथ सिंह हो, जो भी पार्टियां बीजेपी बड़ा बड़ा दल हो, वो बिहार में दौरा कर रहा है कि 40 सीट चाहिए। अबरी 2 सीट मिल जाएगा ना बीजेपी का तो बहुत है, बहुत है। 2 सीट नहीं मिलेगा। बिहार के लिए क्या किया, क्या कंपनियां आई बिहार में? बिहार में भाजपा तो कह रही कि 40 सीट लेकर जुमलाबाजी कर रहा है वो भाजपा, कुछ नहीं कर रहा है। बिहार को क्या दिया? कहा कि हम बिहार में कंपनी लाएंगे। इलेक्शन में मालूम चल जाएगा। क्या कह रहे हैं? इस बार इलेक्शन में मोदी सरकार को मालूम चल जाएगा। आपको नहीं क्या, आप पहले बोलने नहीं दीजिए, 1 मिनट पहले बोलने दीजिए, पहले आप बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमने जब ये 10 साल पहले आए थे तो हम लोग क्या बोला करते थे, मोदी 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 करते थे ना। अब कहाँ आपको कोई मोदी मोदी करते दिखाई दे रहा है बिहार में? पिछले 10 साल में क्या दिए हैं बिहार के लिए? हम लोगों ने इतना उनको वोट दिया, अभी 40 में 39 सीट मायने रखता है। मोदी जी 40 में 39 सीट आपको मिला, आपने क्या दिया बिहार को? जुमला दिया, जुमला के अलावा कुछ नहीं दिया। विशेष राज्य का दर्जा दे दिए अपना। बड़का जनता पार्टी लालू यादव के पूरे परिवार राजद को घोटालेबाज बोल रहे हैं अमित शाह।
कह रहे हैं कि राजद जो है घोटालेबाज पार्टी है। ये मैडम, हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इसको आप दागी कहिए, उसको बलात्कारी कहिए, इसको लुटेरा कहिए। बिहार हिंदुस्तान की जनता कब तक गुमराह रहेगी? उसको रोजगार का बात क्यों नहीं करते हैं आप? उस पर विकास का बात क्यों नहीं करते हैं आप? उस पर स्वास्थ्य का बात क्यों नहीं करते हैं? खाली मोदी जी आ रहे हैं पटना, मोदी जी आ रहे हैं औरंगाबाद, मोदी जी आ रहे हैं दरभंगा, इसमें मोदी जी आ रहे हैं सबको दिखा रहा है। यहाँ का जनता जो गरीबी से मर रहा है, युवा के भावनाओं के साथ जो खेला जा रहा है, उसमें सवाल कौन उठाएगा? उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब कौन देगा? खाली आयुष्मान कार्ड नहीं है आपके पास? 5 लाख तक का इलाज फ्री किया है केंद्र। ए मैडम, 5 लाख का कार्ड आप बनवा लीजिए। आपका अगर राशन कार्ड है तो बनवा लीजिए और हॉस्पिटल का चक्कर काटते रहिए। ठीक है, मोदी के 400 पार है। हम इसलिए कहा है 400 पार क्यों है? क्योंकि देश में अंधभक्तों की कमी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा उनसे बात करें। क्या कह रहे? एक मिनट उनसे बात 400 पार मैडम, जितना बीजेपी वाला बोलते हैं कि 400 पार मोदी सरकार 2024 में, लेकिन हम बताना चाहते हैं जनता लोग को कि भाजपा बोल रहा है 400 पार। ये चीज मत बोलिए कि सीट पे 400 पार, पेट्रोल का रेट 400 पार, आटा का रेट 400 पार, डीजल का रेट 400 पार, ठीक है ना? शिक्षा पे और 400 पार, 400% टैक्स, इस सब पे बढ़ेगा 400 पार। महंगाई 400 पार, ये नहीं कि सीट 400 पार। अब भूले बख्तर आ भी गया मोदी तो सही में 400 पार। ये कौन सा लॉजिक है मैडम कि पहले ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने सीट का अपने सत्ता के लाने के लिए गारंटी देते हैं 400 पार का, तब चुनाव मत न करवाइए भाई। आप चुनाव क्यों करवाते हैं? आप हिटलर शाही वाला काम कीजिए, आप चुनाव मत करवाइए। 400 पार करते हैं आप, कहीं नहीं बोलते हैं कि बिहार में दिए 40 रोजगार, पूरे हिंदुस्तान में दिए 400 फैक्ट्री। अब इसका बात कीजिए ना भाई। अपने सीट का बोलते हैं 400 पार। युवाओं के भावनाओं के साथ मत खेलिए, किसानों के साथ मत खेलिए। हमें आगे बढ़ाने, हम बहुत पीछे पीछे जा रहे हैं मैडम। हमारा बिहार जो है 29 राज्य में सबसे पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, कब तक बिहारी बाहर जाके गाली सुनने का काम करेंगे? यही तमिलनाडु में जाते हैं तो वो गंदे नाली के कीड़े बिहारी को बोलते हैं। हम कहते हैं अगर नेता लोग अगर बिहार में फैक्ट्री खोल देना मैडम, तो बिहारी अगर बाहर में जाना बंद कर दे तो अच्छे अच्छे राज्यों में ताला लग जाएगा। अगर बिहारी बाहर जाना कर, तो इन्हीं के अलायंस के लोग हैं ना, तेजस्वी यादव के अलायंस के नेता हैं। फिर आप बिहार के डीएनए पे सवाल उठा फिर आप तेजस्वी यादव का नाम लेती हैं मैडम। क्या नीतीश कुमार 17 साल में थे? 17 साल में फैक्ट्री नहीं आ सकती थी? ये आपके गुजरात में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में शासन किया, उस शासन में कितने फैक्ट्री डालने का काम किया। हम 40 में 39 सीट देंगे बिहार से और काम करेंगे खाली गुजरात और महाराष्ट्र के लिए। एनडीए बिहार में कितनी सीट पे जीत दर्ज करेगा? एनडीए को बिहार में कितनी सीट मिलेगी? देखिए, एनडीए में भी बहुत सारे अभी ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, इसमें नो डाउट। जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, जो स्वास्थ्य के लिए काम करेगा, उसको वोट देंगे। ठीक है, हम अगर मुस्लिम हैं, अगर मेरा कोई विधायक अगर और एमपी कोई ब्राह्मण है जात का, कुर्मी है जात का, या कोई इससे आता है तो हम उसको वोट देंगे। अगर मेरे क्षेत्र में वो काम करेगा, स्वास्थ्य के लिए, रोड के लिए, एजुकेशन के लिए मेरे लिए काम करेगा, हम उसको वोट करेंगे। हम जातिवाद पे वोट नहीं करेंगे मैडम। ठीक है, जातिवाद को पूरा बिहार से घिरा हुआ, जातिवाद से निकलना है हमको। क्या कुछ कह रहे थे आप? उसमें बोलिए। क्या बोले? लालू यादव की पार्टी को घोटालेबाज की पार्टी बता रहे हैं अमित शाह। तो घोटालेबाज हर पार्टी में है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर भाजपा में जाता है तो घोटालेबाज नहीं होते, अगर अलग पार्टी में नहीं है तो घोटालेबाज है। यानी विपक्ष को मतलब जितना मतलब जो झूठ बोलना है बोल सकते हैं। घोटालेबाज किस पार्टी में है? भाजपा में भी तो है ही है। पूरा उसमें तो क्या कह रहे हैं? वॉशिंग पाउडर निर्मा कोई दाग जाएगा, बीजेपी में तो 40% नेता सब कांग्रेस को है, अगर दल के मिल लेता है, सबको तो मिलाए हुए है। क्यों लिए? अगर भ्रष्टाचारी है उस पर एलिगेशन लग रहा है, और जैसे ही उसके पार्टी में जाता है तो सारा एलिगेशन बंद हो जाता है। अच्छा, चारा घोटाला के लालू यादव पर किया। लालू यादव इतना बना दिया कि उससे कोई नाम नहीं लिया। सोनपुर, हाजीपुर से सोनपुर पुल बनाया हुआ है, तक बोला अमित शाह? नहीं बोला, क्योंकि लालू यादव बिहार का बुर्ज खलीफा है, कोई हिला नहीं सकता है लालू यादव को। ऐसा फिर सरकार बनेगा उसी का। यादव को घोटालेबाज बोले हैं अमित शाह। तो है, प्रमाण है, न्यायालय द्वारा प्रमाण मिला है। सजा काट के हैं लालू जी, तब उसकी तो सजा काट ही रहे ना। फिर सजा काट रहे हैं तो केस अभी है, चल रहा है केस। घोटाला तो किए हुए हैं लालू जी। 5 के पहले बिहार की क्या स्थिति थी, यहाँ पर जो बुजुर्ग लोग उनसे पूछ सकते हैं। 5 की बाद जब नीतीश कुमार का जो काम किया वो सब दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैडम। आप चल जाइए दानापुर से लेके और कहाँ तक है, पटना सिटी तक। अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा गाड़ी में, आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा जो स्टॉपेज है वो कहाँ गया। इतना काम हुआ है पटना में आपका, इशारा नीतीश जी का देना है। बिहार में एनडीए कितनी सीट पे जीतेगी? 35-36 सीट आनी चाहिए। 35-36 सीट हाँ, बीजेपी तो कह रही है कि 40 सीट लेकर जाएगी। तो पार्टी का अपना राय है, लेकिन हम लोग आम आदमी है, हम लोग डरेर पर घूमते हैं। 35-36 सीट बीजेपी को जाएगी। ठीक ठीक।
मुख्य गृह मंत्री अमित शाह बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है और इसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दोनों पार्टियों को घोटालेबाज बता दिया। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।